Hello, friends. Today, basically, we have to discuss a new scheme that is to be launched by the government of India in the latest budget, that is महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। जैसे कि आप लोग सभी लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना। ये जो स्कीम है ओनली फॉर फीमेल्स, जैसे कि नाम पे भी दिखा रहा है महिला, ओनली फॉर फीमेल्स है, या वी कैन से दैट गर्ल्स के लिए है, उनके गार्डियन बन जाएंगे, उनके मदर फादर। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितने स्कीम में 2 लाख। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट विच दे हैव टू पे, दैट इज 7.5%। सो नाउ लेट्स वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल रिगार्डिंग दैट कि कैसे हम इस स्कीम में खाता खोल सकते हैं, कितने पैसे जमा कर सकते हैं, कितनी बार हम खाता खोल सकते हैं। आइए सभी जानते हैं चीजें वन बाय वन। आप नॉलेज के लिए भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगी, और अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, जैसे कि कुछ बैंकिंग सेक्टर के कुछ एग्जाम्स होते हैं, कुछ प्रमोशनल एग्जाम होते हैं, तो वहां पर भी इस टॉपिक से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लेटेस्ट बजट में इंट्रोड्यूस करी गई है। और रिसेंटली जून के महीने में गवर्नमेंट ने कुछ बैंक्स को भी आपके लिए बेसिकली बताया गया है कि यहाँ पर जाकर आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, जिसके बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। अकाउंट ओपन के लिए देखो कुछ फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स आप बैंक में जाओगे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट जानकारी हम वो जान लेते हैं यहाँ पर। एन एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग एन अकाउंट अंडर द स्कीम शैल बी मेड बाय वुमेन फॉर हरसेल्फ और बाय द गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर गर्ल। देखो जो ये अकाउंट है, या तो वुमेन के द्वारा ओपन करा जा सकता है, या गर्ल गर्ल के लिए ओपन करा जा सकता है उसके गार्डियन के द्वारा। गार्डियन कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। So an application for opening an account under the scheme shall be made by a woman for herself or by the guardian on behalf of the minor girl to the account office in form 1। जो आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसको किस नाम से जाना जाता है? फॉर्म 1 के नाम से जाना जाता है। और ये आप अकाउंट कब ओपन कर सकते हो? देखो ये 2 साल के लिए स्कीम है, ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025। क्लियर? आप 2025 31 मार्च 2025 से पहले पहले ये अकाउंट खुलवा सकते हो। जब आप अकाउंट खुलवाओगे उससे 2 साल तक आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलता रहेगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा वो भी हम आगे जानेंगे। सो डिपॉजिट्स, सेकंड पॉइंट है, दैट इज एन अकाउंट ओपन अंडर द स्कीम शैल बी अ सिंगल होल्डर टाइप अकाउंट। क्लियर? जैसे कि आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकते, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट की और स्कीम है, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, वहां पर आप अकाउंट ज्वाइंट कर सकते हो। बट इसमें उन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है, एन अकाउंट ओपन अंडर द स्कीम shall be joint shall be a single holder type account. Next one, deposits. An individual may open any number of accounts. Clear? An individual may open any number of accounts subject to the maximum limit for deposit specified। यहाँ पर आप जैसे 1 2 3 4 जितने भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट जो आपको अमाउंट डिपॉजिट करवानी है सभी अकाउंट्स में मिलाकर आप मैक्सिमम 2 लाख ही डिपॉजिट करवा सकते हो। सो एन अकाउंट में ओपन एन इंडिविजुअल में ओपन एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट फॉर डिपॉजिट स्पेसिफाइड एंड टाइम गैप ऑफ 3 मंथ्स। जैसे कि आपने एक अकाउंट अभी खुलवा लिया जैसे 1 अप्रैल को, तो उसके 3 महीने के बाद ही आप अपना दूसरा अकाउंट खुलवा सकते हो। ये नहीं कि आप एक अप्रैल को खुलवा लिया दूसरा 10 अप्रैल को, ऐसा नहीं है इसमें। एंड इंडिविजुअल में ओपन एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स, उसमें कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप देखो जैसे 2 साल का टाइम पीरियड है, तो आपके मैक्सिमम 8 अकाउंट ही खुल सकते हैं। अगर आपने खुलवाना 7 ही मानो, 8वें में तो आपकी मेच्योरिटी ही आ जाएगी। सो एन इंडिविजुअल में ओपन एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट फॉर डिपॉजिट स्पेसिफाइड एंड टाइम गैप ऑफ 3 मंथ्स शैल बी मेंटेन्ड बिटवीन द एग्जिस्टिंग अकाउंट एंड द ओपनिंग ऑफ द अदर अकाउंट। जैसे कि आपने पहला अकाउंट खुलवाया, तो इसके लिए मिनिमम अमाउंट कितनी करवानी पड़ेगी आपको जमा? ए मिनिमम ऑफ 1000 रुपीज एंड एनी सम। क्लियर? ए मिनिमम ऑफ 1000 रुपीज एंड एनी सम इन मल्टीपल्स ऑफ 100 रुपीज।
1000 मिनिमम, उसके बाद आप 1100 भी करवा सकते हो। 100 के मल्टीपल्स में, जैसे 100 इंटू 500, 1500 भी करवा सकते हो, मिनिमम 1000 करवाना पड़ेगा। डिपॉजिटेड इन एन अकाउंट एंड नो सब्सिक्वेंट डिपॉजिट शैल बी अलाउड इन दैट अकाउंट। जैसे कि आपने एक अकाउंट खुलवाया 1 अप्रैल को, उसमें आपने 2500 जमा करवा दिए 2 साल के लिए। अब ये नहीं है कि आप इसी अकाउंट में 5000 और जमा करवा सकते हो। 5000 जमा करवाने के लिए आपको 3 महीने के बाद एक नया और अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। A maximum limit of 2 lakh rupees shall be deposited in an account or accounts held by an account holder. Clear? A maximum limit of 2 lakh rupees shall be deposited in an account or accounts held by an account holder. Next point, interest. आपको इनमें इनके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? The deposits made under this scheme shall bear interest at the rate of 7.5% per annum. जो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कितना मिलेगा? 7.5%। जो ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ये हमें क्वार्टरली अपने अकाउंट में मिलेगा या इकट्ठा मिलेगा, इसके बारे में भी ये एक साथ मिलेगा। सो इंटरेस्ट शैल बी कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कंपाउंडेड बेसिकली ऑन क्वार्टरली बेसिस होगा, और क्वार्टरली बेसिस पर आपके अकाउंट में ये क्रेडिट होता रहेगा। जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करी है ये अकाउंट खुलवाने के लिए, वहीं पर ये आपका क्रेडिट होता रहेगा। तो यहाँ से एक चीज पता चल रही है कि उसके लिए आपका एक अकाउंट भी होना जरूरी है, क्योंकि तभी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। इजी प्रोसेस है कि अगर आपका जहां पर अकाउंट है आप उस बैंक में जाकर खुलवा सकते हो। कौन कौन से बैंक्स में स्कीम अवेलेबल है इसके बारे में भी हम आपको आगे बता दें। सो पेमेंट ऑन मैच्योरिटी। So the deposit shall mature on completion of 2 years from the date of the deposit and eligible balance may be paid to the account holder on an application. जो आपका मेच्योरिटी पीरियड है 2 ईयर्स है, और मेच्योर होने पर आपके अकाउंट में सारा बैलेंस डाल दिया जाएगा। इसके लिए एक फॉर्म है, फॉर्म 2, सबमिटेड टू द अकाउंट्स ऑफिस ऑन मेच्योरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कोई बोलता है कि सर मेरा मेच्योर वैल्यू 2 लाख 0.056 पैसा हो रही है, 0.56 पैसा, तो वो अब 0.56 पैसा देंगे आपको, या 2 लाख देंगे, या 2 लाख 1 रुपया देंगे, इसके बारे में भी हम देखते हैं। कई बार आपके एग्जाम वगैरह में अगर आप एग्जामिनेशन देते हो तो वहां पर इस तरह का क्वेश्चन समटाइम्स पूछा जा सकता है। सो इन कैलकुलेटिंग द मेच्योरिटी वैल्यू, एनी अमाउंट इन फ्रैक्शन ऑफ अ रुपी shall be rounded off to the nearest rupee, and for this purpose any amount of 50 पैसा और more, अगर आपका 50 पैसा है या 50 पैसे से ज्यादा है, shall be treated as 1 rupee, and any amount less than 50 पैसा shall be ignored. अगर आपका 0.47 है तो ये 0.00 ही बन जाएगा। ओके, तो ये आपका क्लोजर का एप्लीकेशन फॉर्म है। एज अ बेसिकली आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस या बैंक है, डेट डालनी है, यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पर डेट डालनी है कि आई हेयर बाय शैल सबमिट पासबुक और डिपॉजिट रिसिप्ट एंड अप्लाई फॉर क्लोजर, और ये मेरी अमाउंट है, ये मेरे इस अकाउंट में डाल दी जाए, यहाँ पर आपके साइन होंगे। क्लियर? ये कुछ चीजें हैं। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है कि यार नॉमिनेशन हम कितनी डाल सकते हैं इस अकाउंट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इस तरह का अकाउंट है, जैसे कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में हम एक ही नॉमिनेशन डाल सकते हैं, ओनली 1 नॉमिनेशन। अगर जैसे कि महिला सेविंग्स स्कीम के अंडर हम मैक्सिमम कितनी नॉमिनेशन डाल सकते हैं, उसके लिए मैंने आपके फॉर्म का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। सो जैसे कि आई 11 पॉइंट है फॉर्म 1 का, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है नॉमिनेशन, यहाँ पर आपका नाम जैसे राधा, आई नॉमिनेट, आप कितने नॉमिनेशन डाल सकते हो? 1 2 3 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप 4 नॉमिनेशन डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये भी लिखा हो कि शेयर ऑफ इंटाइटलमेंट, जैसे कि जो पहले ए है, बी है, सी है, डी है। जो ए को मैंने 20% शेयर देना है, इसको 20% देना है, इसको 30% देना है, इसको 30% देना है। यहाँ पर आपके साइन हो जाएगी। अगर आप हम प्रेशन लगाते हो तो यहाँ पर विटनेस, सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट विटनेस, सिग्नेचर ऑफ सेकेंड विटनेस, नेम एंड एड्रेस वो भी आपको लिखवाना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अराइज हो जाता है कि अगर आप नॉमिनेशन डलवाते हो तो मैक्सिमम कितनी नॉमिनेशन डलवा सकते हैं। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द वीडियोस, बैंकिंग अवेयरनेस वीडियोस और जैब और कैब और बैंक प्रमोशन, यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल शिक्षा 360 एंड ऑल सब्सिक्वेंट different telegram groups specified for each examination. It is available in the description of this video.
सो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने स्कीम में पैसे तो लगा दिए. नाउ बेसिकली वी वांट टू विड्रॉल सम अमाउंट बेसिकली फ्रॉम दैट. सो हाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? सो विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट. So the account holder shall be eligible to withdraw maximum up to 40%. हम कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं मेच्योरिटी से पहले? 40%. एंड कितने टाइम के बाद? 40% ऑफ द एलिजिबल बैलेंस once after the expiry of 1 year. So the account holder shall be eligible to withdraw maximum up to 40% of the eligible balance once after the expiry of 1 year from the date of the opening of the account. Clear? Basically when basically 1 साल के बाद. But before the maturity of the account basically by making an application in the form 3. तो विड्रॉल के लिए उसके पास कौन सी एप्लीकेशन रहेगी? फॉर्म 3 रहेगी. अगर ये अकाउंट जैसे ये तो वुमेन का, अगर किसी माइनर गर्ल का ओपन करा गया उसके लिए एक स्पेसिफिकली उन्होंने एक लाइन और भी ऐड करी गई है, वो भी हम डिस्कस करते हैं. सो इन केस ऑफ एन अकाउंट ओपनड ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर गर्ल, the guardian may apply for the withdrawal for the benefit of the minor girl by submitting the following certificate to the account office mainly. Basically account of या तो आपका बैंक में होगा या किसी पोस्ट ऑफिस में होगा. Certified that the amount sought to be withdrawn is required for the use and welfare of, like जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया रमा. रमा it is a minor girl who is a minor girl and is alive on this date. यहाँ पर date, month और year. और जो ये हम पैसा निकाल रहे हैं जो मैक्सिमम 40% ही निकलेगा आपके एलिजिबल बैलेंस का 1 साल के बाद, वो आप गर्ल के बेनिफिट के लिए जैसे उसकी कोई फर्दर स्टडी के लिए आपने यूज करना है. प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट. देखो यहाँ पर तो विड्रॉल था, अकाउंट से कुछ पैसे निकालने. प्री मेच्योर क्लोजर, आपने टाइम से पहले, समय से पहले ही अकाउंट बंद करवा. सो द अकाउंट शैल नॉट बी क्लोज्ड. जनरली जो इस तरह के अकाउंट होते हैं वो समय से पहले क्लोज नहीं होते, बट कुछ एक्सेप्शंस है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो द अकाउंट शैल नॉट बी क्लोज्ड बिफोर मैच्योरिटी एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली फर्स्ट वन, अगर जिसका अकाउंट है उसी की डेथ हो जाए ऑन द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर. सेकेंड वन, वेयर द पोस्ट ऑफिस और द बैंक कंसर्न इज सेटिस्फाइड इन केस ऑफ एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स. कौन कौन से एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स? सच एज मेडिकल सपोर्ट in life-threatening disease of the account holder or death of the guardian, that the operation or continuation of the account is causing undue hardship to the account holder. So it may, after complete documentation by order and for reasons to be recorded in writing, allow premature closure of the account. अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रीमेच्योर क्लोजर आता है तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक फॉर्म है, फॉर्म 4. ये आपको सभी फॉर्म बैंक्स में अवेलेबल है, और अगर आप बैंकर है तो कस्टमर से आप लोगों ने ये फॉर्म स्पेसिफिकली लेने हैं, और ये फॉर्म सभी के सभी आप लोगों को रिजर्व करके भी रखने पड़ते हैं, कभी भी इनकी चेकिंग भी हो सकती है. फर्दर, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ एन अकाउंट में बी परमिटेड एनी टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट. जो आपका प्रीमेच्योर, समय से पहले अगर आपने अकाउंट बंद करवाना तो उसके लिए कम से कम आपको 6 महीने ये अकाउंट चलाना पड़ेगा. अगर पैसे समय से पहले निकालने तो कम से कम 1 साल निकालना पड़ेगा आपको. और जब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है, अगर आपने प्री मेच्योर क्लोजर करवाना है तो उस पर कुछ पेनल्टी पड़ेगी, जरूर पड़ेगी. सो एंड इन विच केस द बैलेंस हैज स्टूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द अकाउंट shall be eligible only for the interest rate less by 2% than the rate specified in this scheme. तो जो आपको 2% की यहाँ पर पेनल्टी मिलेगी, और जो आपका फाइनल अमाउंट होगा वो 5.5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही आपका कैलकुलेट होगा. समझ आया आप लोगों को? जितना अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा, होप आप सभी लोगों को काफी चीजें जानने के बारे में मिली होंगी स्कीम के रिगार्डिंग. तो यहाँ पर मेरे 1-2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा. जैसे कि आपका जो पीपीएफ का इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल नहीं होगा. तो ये क्वेश्चन आप लोगों के, पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है आपको मैच्योरिटी पे मिलता है वैसे तो इसका जो इंटरेस्ट होता है, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसका भी इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा. तो उम्मीद करते हैं इसका भी ऐसी, क्योंकि अभी मुझे इसके बारे में कहीं मिला नहीं लिखा हुआ, तो बट जैसे दूसरी स्कीम्स में चल रहा है तो इसका भी इंटरेस्ट टैक्सेबल होना चाहिए वहां पर. ओके, आगे देखते हैं. तो कौन कौन से बैंक्स गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज करे गए जहां पर आपको इन स्कीम्स का बेनिफिट मिल जाएगा?
सेंट्रल गवर्नमेंट hereby specifies that all public sector banks, जितने भी आपके गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, सभी में आप जाकर करवा सकते हैं। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड आईडीबीआई बैंक shall be authorized to operate the scheme, namely Mahila Samman Saving Scheme 2023, with effect from the date of publication of this notification in the official gazette. Okay, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्कीम के रिगार्डिंग जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे। अगर कोई और भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है स्कीम्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब आपकी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो।